हाय एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। राइट, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, देखो, केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम समझेंगे कि होते क्या है। ऑल अबाउट एलिमेंट, उसमें से एक पर्टिकुलर होता है आपका एलिमेंट, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट, इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं एटम के अंदर, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। और साथ में हम देखेंगे कि जो आपका एलिमेंट होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है उसको हम कैसे रिमेम्बर रख सकते हैं, उसकी शॉर्टकट हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। राइट, तो ये आपका आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से। राइट, जस्ट अ मिनट ऑल ऑफ यू। या राइट, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की जब हम बात करेंगे तो हम नॉर्मली इसको टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। राइट, ये टू कैटेगरी आपकी कौन सी होती है, समझना सभी लोग, साथ में नोट करते चलना। देखो, इस अच्छा, मैटर की बात करें तो आप सबको पता है कि मैटर क्या होता है। आप कहोगे कोई भी चीज जिसका मास होता है और जो, है ना, जो आप बोलोगे कि स्थान घेरती है या जो कुछ प्लेस ऑक्यूपाई करती है, उसको हम नाम देंगे मैटर। तो कितने तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे इसको, टू कैटेगरी में। एक तो आपका हो जाएगा प्योर सब्सटेंस। राइट, और दूसरा आपका हो जाता है क्या, मैटर के केस में आप बोलोगे इसमें आपका आ जाएगा मिक्सचर। राइट, प्योर सब्सटेंस को फर्दर हम नॉर्मली क्लासिफाई कर सकते हैं टू कैटेगरी में। एक आपका हो जाएगा एलिमेंट, जिसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दूसरा आपका हो जाता है यहाँ पर आपका कंपाउंड। अच्छा, इसको वैसे यदि आप हिंदी में देखोगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट को हिंदी में हम बोलते हैं तत्व। और कंपाउंड आपका होता है यौगिक। राइट, अच्छा, मिक्सचर की यदि हम बात करें तो इसको भी हम फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका हो जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। राइट, और दूसरा आपका हो जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये सिंपल सा है। अच्छा, हिंदी में क्या बोलते हैं, होमोजीनियस को समांगी, और हेट्रोजीनियस को हम क्या कहते हैं हिंदी में, बिस्मांगी। समझते हैं इसको थोड़ा सा। देखो, एलिमेंट की यदि हम बात करें तो आप कैसे इसको डिफाइन कर सकते हो। आप सिंपल कहोगे एलिमेंट क्या हो जाएगा, जिसमें एक ही टाइप के एटम होते हैं, उसको हम नाम देंगे इसको एलिमेंट। आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसको हम फर्दर, है ना, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। वो आपका हो जाता है एलिमेंट। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर जो होता है वो अपना होता है एलिमेंट। तो सिंपल ध्यान रखना कि एक ही टाइप के जिसमें क्या होते हैं एटम, वो आपका हो जाता है एलिमेंट। एग्जाम्पल हम क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पर आपका हो गया हाइड्रोजन, सिंपल सा है। सोडियम आपने नाम सुना होगा। और भी जो सिंपल है ऑक्सीजन, ये सब क्या है, एलिमेंट यहाँ पे हो जाते हैं। तो जिसमें एक ही टाइप के एटम होंगे उसको हम नाम दे देंगे एलिमेंट। राइट, सेकंड हम देखेंगे कंपाउंड। तो कंपाउंड में क्या होता है, अब यहाँ पे एलिमेंट कंबाइन होंगे और सब्सटेंस बनाएंगे। लेकिन जो वो एलिमेंट आपके कंबाइन होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। तो यहाँ पे उनका क्या फिक्स होना है, रेशियो यहाँ पे फिक्स होना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कहें आपसे H2O, वाटर, क्या है, एक एक कंपाउंड है। तो इसमें आप देखोगे जो हाइड्रोजन है वो कितना है, 2, और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 1। तो 2:1 में जब हम इनको कंबाइन करेंगे तभी आपको वाटर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या फिक्स है, इनका रेशियो फिक्स होता है, तो उसको हम नाम देते हैं कंपाउंड। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अब मिक्सचर की यदि हम बात करें तो मिक्सचर में ये रेशियो फिक्स नहीं होता है। आप कितनी भी अमाउंट लेके उनको मिक्स कर दो तो वो क्या हो जाएगा आपका, मिक्सचर। तो कंपाउंड और मिक्सचर में केवल एक डिफरेंस क्या है, कि कंपाउंड में जो हम एलिमेंट कंबाइन करते हैं वो उनका रेशियो फिक्स होता है। लेकिन यदि हम मिक्सचर की बात करें तो उनका रेशियो फिक्स नहीं होता है। अच्छा, अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है। तो देखो, होमोजीनियस जैसे हमने हिंदी में आपको बताया समांगी। समांगी का मतलब आप सिंपल कहोगे कि जैसे हमने कोई चीजों को मिक्स किया और एक ही फेज बन जाए। फेज मतलब जैसे एक ही स्टेट में वो एग्जिस्ट करे, है ना। तो इसमें आप बोलोगे जो उसको ऐसे सॉल्यूशन आप ले सकते हो, है ना, जिसका क्या हो, सेम फेज हो। सेम फेज का मतलब जैसे आपने सॉल्ट लिया NaCl और वाटर में डिजोल्व कर दिया, तो उसको आप क्या बोलोगे, वो एक होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। राइट, क्योंकि जब आप उसको डिजोल्व करोगे वाटर में NaCl को, तो ओनली आपको वन फेज मिलेगी, वाटर की लिक्विड फेज। सॉलिड NaCl नहीं दिखेगा, वो तो डिजोल्व हो गया। तो वो हो जाएगा आपका होमोजीनियस, जिसमें आपको एक ही फेज मिले। राइट, मिक्स करने के बाद।
अच्छा, हेट्रोजीनियस क्या हो जाएगा? जस्ट आप बोलोगे कि इसमें टू डिफरेंट फेज आपको देखने को मिलेंगी, तो हेट्रोजीनियस हो गया। जैसे जैसे आपने सैंड पार्टिकल लिए, रेत ली थोड़ी सी और जल में मिला दी, तो वो आपका एक क्या बनाएगा? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन होता है किसका? मैटर का। याद रखना, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड आएंगे, मिक्सचर में आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। राइट। हमें यहाँ पर डिटेल में बात करनी है किसकी? एलिमेंट के बारे में। देखते हैं एलिमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल से। तो यहाँ पे हमने आपको कहा एलिमेंट क्या था? जिसमें एक ही टाइप के एटम होते हैं, वो एलिमेंट है। अब बात आती है एटम क्या होता है। राइट। तो एटम के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो सिंपल सा है। एटम जो होता है, आपको पता है, आपने देखा होगा लोअर क्लासेस में, 9th क्लास में, 10th क्लास में आपने देखा होगा एटम। एटम में हमने क्या बात की थी वहां पर? कि एटम जो होता है, तो आपने डॉल्टन्स थ्योरी देखी थी। डॉल्टन्स ने क्या बताया था? कि जो एटम है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब हम इसको और छोटे पार्टिकल में नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो थ्योरी थी वो ज्यादा टाइम तक नहीं चली। तो जो फर्दर एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें पता क्या चले कि जो एटम होता है वो अपना किस किस से मिलके बना है? आप बोलोगे वो आपका तीन पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो बाहर होते हैं इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन, जिस पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और जो न्यूक्लियस होता है, इसको न्यूक्लियस हिंदी में आप बोलते हो नाभिक, है ना? तो जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है? आपका प्रोटॉन होता है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हमने प्लस लगाया अंदर, देखो। और साथ में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके आपका न्यूक्लियस होता है, और जो आउटर आपके होते हैं उसके सराउंडिंग में, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये आपकी नॉर्मल एक एटम की क्या होती है? एक एटम का स्ट्रक्चर होता है। किससे मिलके बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दैट मीन्स जो डाल्टन ने कहा था कि हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो सही नहीं है। हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं, और किस में डिवाइड कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक चीज याद रखना, किसी भी रिएक्शन में जब हम कोई रिएक्शंस कराते हैं तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? हर एक एलिमेंट का एटम पार्टिसिपेट वहां पे करता है। जो भी हम लेंगे, है ना, उसका एटम पार्टिसिपेट करता है, मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करता है। एटम पार्टिसिपेट करता है रिएक्शंस में, वो हम देखेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। राइट। तो अब हमें एटम के बारे में इतना तो पता चल गया कि उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें प्रोटॉन होता है और उसमें न्यूट्रॉन होता है। और एटम्स जो एक ही टाइप के एटम होंगे तो उसको हम नाम देंगे एलिमेंट। तो अब हमें ये पता करना है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम अपने पास है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने प्रोटॉन्स होते हैं और कितने न्यूट्रॉन्स। राइट। सो एलिमेंट जो हमने यहाँ पे बात की थी, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। राइट। तो यदि हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स आप क्या बोलोगे? है ना, हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स क्या होते हैं? हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है। अब बात आती है एलिमेंट्स की। तो अब पेरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? अच्छा, अब पेरियोडिक टेबल आप में से कई लोगों के लिए एक नया वर्ड होगा, सो डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। बस वो क्या है, जो टोटल एलिमेंट अपने पास हैं, आपको बता दें कितने होते हैं नॉर्मली पेरियोडिक टेबल में? 118। इतने एलिमेंट्स होते हैं पेरियोडिक टेबल में। तो इनको जब हमने अरेंज कर दिया तो एक टेबल बन जाती है, उसको हम नाम देते हैं पेरियोडिक टेबल। किस बेसिस पे अरेंज किया वो सब हम अगली क्लास में समझेंगे। अभी के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट। दैट मीन्स हमने हर एलिमेंट को एक नंबर दिया है। तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए? वो 118, वो नंबर है। और उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और उसी नंबर से हमें पता चलेगा कि कितने प्रोटॉन्स होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप सिंपल से कुछ फॉर्मूले यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, आपको हम यहाँ पे बताते हैं, है ना, कि एटॉमिक नंबर साथ में नोट करते चलना। इंपॉर्टेंट है, देखो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हम आपको बता रहे हैं, इसके बिना आपको केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी, तो ये बिल्कुल बेसिक है, समझना। राइट। तो हमने क्या कहा कि हर एलिमेंट का कुछ नंबर होता है जो उसकी पोजीशन बताता है पेरियोडिक टेबल में। राइट। तो उसके बेसिस पे उसको हमने नाम क्या दिया? एटॉमिक नंबर। उस पर्टिकुलर नंबर को, राइट, जो क्या बताता है? पेरियोडिक टेबल में उस पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन बताता है। तो एटॉमिक नंबर हमें और क्या बताएगा साथ में? ये हमें बताएगा कि उस एलिमेंट किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। कि किसी एक एलिमेंट का जो अपने पास एटम है उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, वो बताता है कौन? एटॉमिक नंबर। तो यदि हमें एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का याद है तो हम आसानी से बता देंगे कि उसमें कितने प्रोटॉन है। राइट। अच्छा ठीक है, एक बात तो आगे चले तो ये देखो सैम, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है
वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। अब ऐसा क्यों? देखो, जब हमने यहाँ पे बात की एटम की, तो वहां पे हमने कोई चार्ज नहीं लगाया एटम पे, हमने बताया कि वो न्यूट्रल है अभी के लिए, राइट? तो न्यूट्रल है मतलब जितना माइनस होगा उतना प्लस होगा। तो जितने प्रोटॉन मतलब जितना प्लस, उतना ही माइनस होगा तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एटॉमिक नंबर आपका किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से यदि आपको एटॉमिक नंबर याद है तो हम दोनों कैलकुलेट कर लेंगे, राइट? अच्छा, दूसरी चीज देखो यहाँ पे आप, अब यहाँ पे बात आती है एटॉमिक मास। हर एलिमेंट में, क्योंकि देखो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका मास भी होता है। तो उस एलिमेंट का कुछ ना कुछ मास होता है, और उसको हम नाम देते हैं यहाँ पर क्या? एटॉमिक मास। तो उसका भी फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना, एटॉमिक मास। वैसे इसकी डेफिनेशन अलग होती है, वो हम समझेंगे आने वाली क्लासेस में। अभी के लिए आप ऐसे समझो कि हर एलिमेंट का जो मास होता है ना, उसको हमने यहाँ पे नाम दिया उसका एटॉमिक मास। किसके इक्वल होता है? तो एटॉमिक मास इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट? तो यहां से यदि आपको एटॉमिक मास उस एलिमेंट का पता है, तो हम प्रोटॉन्स तो हमें पता ऑलरेडी था, तो न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं, राइट? एक चीज समझते हैं अब यहाँ पे, देखो एलिमेंट को शो कैसे करते हैं। देखो उसका भी एक सिंबल होता है, वो भी आपको याद रखना है ना? तो एलिमेंट को यदि हम शो करना चाहें तो नॉर्मली हम ऐसे दिखाते हैं, देखो जैसे आपके पास सपोज कोई एक एक्स एलिमेंट है, तो नीचे होता है जेड, जिसको बोलते हो आप एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम जेड से दिखा देते हैं, राइट? अच्छा, और ऊपर क्या होता है आपका? ऊपर होता है मास, एटॉमिक मास। आप चाहो तो उसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं हम, तुम एम लिखा सकते हैं, राइट? तो ऊपर लिखा होगा वो क्या होगा? उसका एटॉमिक मास। और जो नीचे लिखा होगा सब्सक्रिप्ट में, वो क्या होता है आपका? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हम जेड से दिखाते हैं, राइट? तो अब यहाँ पे समझते हैं एक एग्जांपल से कि कैसे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं, राइट? चलते हैं आगे क्विकली, है ना, समझते हैं। देखो, तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल यदि हमने आपको दे दिया, सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सपोज अपने पास है सोडियम। अब आपके पास सोडियम है, तो इसका एटॉमिक नंबर अभी हम आपको बता देते हैं कितना होता है, 11 होता है। बट आपको याद रखना है, कितना याद रखना है हम आपको अभी बताएंगे, है ना, इसके बाद। तो इसका होता है 11, और ऊपर हमने इसका लिख दिया 23। तो इसका मतलब समझना, नीचे जो लिखा है वो एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो लिखा है वो एटॉमिक मास होता है, राइट? तो यहाँ से हम क्या कहेंगे इस सिंबल को देख के ही सोडियम का, कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है। अच्छा, हिंदी वाले, है ना, एटॉमिक नंबर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। और एटॉमिक मास को बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो कंफ्यूज नहीं होना, है ना, हम आपको बीच बीच में बताते चलेंगे हिंदी में भी साथ में। तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल हो जाएगा आपका? ये 11। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो इसका मतलब कि इस सोडियम में का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे इसके? 11 हो जाएंगे, राइट? अब प्रोटॉन्स आपको पता चल गया, और साथ ही हमने क्या कहा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो आपको, सॉरी, जस्ट अ मिनट ऑल ऑफ यू, राइट, या। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 11 हो जाएंगे, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके, राइट? यहाँ तक क्लियर, राइट? आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एटॉमिक मास। वो भी आपको पता है। यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई समझ नहीं आए, तो चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर देना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, राइट? या। तो एटॉमिक मास कितना है? देखो इसका 23। यहाँ देख के पता चला, देखो हमें, राइट? 23 इसका मास होता है। और एटॉमिक मास किसके इक्वल था आपका? अभी आपको बताया था फॉर्मूला, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस आपका होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट? और ये किसके इक्वल है आपका? 23। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दो। आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो सिंपली। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखो। और हम बहुत स्लो चल रहे हैं ताकि आप में से सभी को ये चीज समझ आ जाए, राइट? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके? 23। ये -11 हो जाएगा, तो आएगा आपके पास कितना? ये निकल के आएगा अपने पास 20, और सॉरी, ये आ जाएगा आपका 12। तो समझ आया ना? यदि आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद है, तो हम डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, राइट? सिंपल था। अब बात आती है कि सर आपको याद कितने रखने हैं।
आप सबको याद रखने हैं ना एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो ध्यान रखना, जो आपके लिए काम आएगा, 20 एलिमेंट आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों याद रखने हैं, 20 एलिमेंट तक के। और 20 के बाद जैसे 30 तक का आप एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखना। इसके अलावा वो यदि आपके एग्जाम में कोई एलिमेंट देते हैं तो वो आपको मास नंबर और उसका एटॉमिक नंबर दोनों देंगे क्वेश्चन में, ठीक, मेंशन रहेगा वहां पे। लेकिन 20 तक का वो नहीं देते हैं, तो 20 तक का हमें दोनों याद रखना है। कैसे याद रखोगे उसकी एक शॉर्ट ट्रिक आपको हम बताते हैं, समझना। तो आप अपनी कॉपी में सभी लोग ऐसी टेबल बना लोगे, एक कॉलम में आप लिख लो एलिमेंट्स, राइट। दूसरे कॉलम में आप यहाँ पे बना लोगे उसका एटॉमिक नंबर, ध्यान से बनाना। और लास्ट में आप बना लोगे एटॉमिक मास। देखो बिल्कुल सिंपल तरीका आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं, राइट, तो समझना। तो एटम एलिमेंट की यदि हम बात करें तो स्टार्टिंग करते हैं हाइड्रोजन से, है ना। तो हाइड्रो सीरियल में है आपके पूरे, और इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। देखो हम नाम बोल रहे हैं, यदि आपको नहीं आता है तो साथ में नाम भी लिखते जाना उसका फुल फॉर्म, कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। देन आपका होता है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। ये 10 हो गए। सीरियल नंबर है ना, आप लाइन से लिख दो तो 1, इसका हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4 होगा, बोरॉन का 5, इसका 6, ये 7, ये 8 हो गया, ये 9 और ये 10। इस तरीके से। तो एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें से देखो कुछ मास क्या होता है, कुछ एलिमेंट का मास जो होता है ना वो एक अलग वैल्यू है, तो उसको एक्सेप्शनली टाइप में आप याद रख लोगे। जैसे बेरिलियम का कितना होता है एटॉमिक मास, 9 होता है। जैसे नाइट्रोजन का होता है कितना, 14 होता है। जैसे हाइड्रोजन का आपका कितना होता है, 1। तो एक तीन आपको अलग से याद रखने हैं। बाकी के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, वो आपको हम बताते हैं यहाँ पे। देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो समझना। जैसे हीलियम हो गया, तो एटॉमिक नंबर कितना है, 2। तो जब भी एटॉमिक नंबर इवन नंबर हो, टू कैसा है, इवन है, इवन नंबर है ना, सम संख्या है, तो क्या करना है आपको, उसका डबल कर देना है मास के लिए। तो 2 का डबल कर दो, आप कितना आएगा, 4, इसका मास हो गया। और जब ऑड नंबर हो, जैसे लिथियम का 3 है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको डबल करके 1 ऐड कर दो, तो आएगा 7। तो इसका एटॉमिक मास हो गया, राइट। बोरॉन का आप देखो 5, ऑड नंबर है ना, विषम है, तो 5 × 2 + 1, दैट मीन्स 11। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो 6 कैसा है, इवन है, तो डबल कर दो तो 12 आ जाएगा, राइट। ऑक्सीजन इवन नंबर है, तो ओनली आपको डबल करना है, 8 × 2 तो 16 आ गया इसका मास। 9 ऑड है, तो डबल करके 1 ऐड कर दो तो आएगा 19। और इसका आ जाएगा 10 × 2, क्योंकि इवन है तो ओनली डबल करना है, तो 20। तो देखो ये सिंपल है, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी यहाँ पे, राइट। तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको सीरियल में याद रखना है, 1 से लेके, जैसे 10 यहाँ हो गए, अगली 10 हम आपको एक नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे बताते हैं, समझना। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया होगा, राइट। फिर से आप वही कॉलम आप सेम रखोगे, उसी के नीचे से लिखते जाओगे एलिमेंट्स और एटॉमिक नंबर, राइट, और एटॉमिक मास। देखो आपको 20 तक के याद रखने हैं, क्योंकि इसके अलावा काम नहीं चलेगा, तो ये याद करने ही है। तो एटॉमिक मास की हमने आपको ट्रिक बता दी, और एलिमेंट एटॉमिक नंबर आपको ध्यान रखना है, राइट। एक दो बार आप उसको रिवाइज करोगे ना, आपको याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है, समझना। तो नियॉन तक का हो गया था, 10 एलिमेंट हो गए थे, उसके आगे हम चलेंगे तो सोडियम आता है, देन आपका मैग्नीशियम आ जाएगा, राइट। सोडियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, देन आपका इसके बाद आएगा क्या, एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, देन सल्फर, राइट। सल्फर के बाद आपका आएगा क्लोरीन, राइट। और क्लोरीन के बाद आपका आ जाएगा आर्गन, और आर्गन के बाद आपका हो जाता है क्या, यहाँ पे पोटेशियम, और लास्ट आ जाता है कैल्शियम। हो गए 20। देखो 11 इसका हो गया सोडियम का, मैग्नीशियम का 12, 13, 14, 15, ये 16 हो गया, 17 हो गया, 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। अब इसमें किसका अलग से याद रखना है, इसमें भी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एक्सेप्शनली हैं, जैसे एक क्लोरीन का याद रखोगे आप, तो क्लोरीन का होता है 35.5। हाँ, आर्गन का याद रखना होता है 40, ठीक। बाकी सब में सेम है, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा ना, कि यदि इवन नंबर है तो डबल कर दो मास के लिए, यदि ऑड नंबर है तो डबल करके आपको 1 ऐड करना है, राइट। तो 11 कैसा है, ऑड है, तो डबल करो तो 22, और ऐड करोगे 1 तो 23 आएगा, राइट। ये डायरेक्ट लिख देते हैं आपके लिए, है ना, ये 24 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 27,
ये आपका 28 हो गया। ये 15 है तो 31 हो जाएगा। ये 32 हो जाएगा। ओह सॉरी, हमने यहाँ पे सेम कलर से कर दिया। डोंट वरी, है ना, इसको अभी हम हाईलाइट कर देंगे तो 39। और ये आपका हो जाएगा 40। तो कौन सा था वो हाईलाइट वाला अलग से, देखो ये दोनों थे वो। इन दोनों का थोड़ा सा आपका ये जो हमने बताया ना ट्रिक, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो अलग से याद रखना है। राइट। वैसे एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, तो इसको हम एएमयू बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। देखेंगे इसको डिटेल में आगे आने वाली क्लासेस में समझेंगे। तो यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर होगा। क्या किया हमने, इवन नंबर था तो मास के लिए डबल कर दिया, ऑड नंबर था तो डबल करके उसमें 1 प्लस कर दिया, तो आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा। राइट। तो आपका पहला होमवर्क क्या है, यहाँ तक आपको ध्यान रखना है, ये एलिमेंट आपको याद करके लाने हैं, 20 एलिमेंट। एक बार आपको ये याद हो जाएंगे ना, तो आने वाली क्लासेस में आपको और सिंपल लगेंगी, और सिंपल से आप समझ जाओगे। केमिस्ट्री बहुत इजी होती है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। आप लोग को सबसे इजी केमिस्ट्री लगेगी, ये हम गारंटी देते हैं। राइट। तो यहाँ पे समझना, ये सिंपल था। आई होप ये आप सबको क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं। तो एक एक्सरसाइज करके आना घर से, जैसे अभी हमने यहाँ पे बताया, जस्ट हमने देखो यहाँ पे हमने क्या बताया, सोडियम का एग्जाम्पल लिया था। आपको बताया कि कैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हम कैलकुलेट करते हैं। तो एक सेम एक्सरसाइज आप लोग भी करना। हमने आपसे आपको 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट का बताया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो आप अपनी उसी टेबल में 3 कॉलम और ऐड कर लेना। एक कॉलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक कॉलम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एक में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और वो सब आप कैलकुलेट करके देखना। कहीं पे यदि आपको डिफिकल्टी लगे तो बताना, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। राइट। आई होप कि ऑल क्लियर। राइट। तो नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, पेरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर पेरियोडिक टेबल में कैसे एलिमेंट को हमने क्लासिफाई किया, कैसे उसको ध्यान रखना है, वो सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। राइट। आई होप सो ऑल क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू। सो यदि आप सबको समझ आया है, कोई डाउट नहीं है, यदि कोई डाउट होता है तो चैट बॉक्स में आप लोग सेंड कर देना, कमेंट बॉक्स में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राइट। और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। पूरी केमिस्ट्री हम यहाँ पे कवर करेंगे धीरे धीरे। आप सबको सिंपल से क्लियर हो जाएगी पूरी केमिस्ट्री, बट हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ शो। बाय बाय।